एक शहर में बिमला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी एक छोटी यानी 6 साल की बेटी मिली भी थी। मिली कई दिनों से बीमार थी। बिमला 2 घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी और अपनी बेटी का पेट भरती थी। वो शहर के बीच बनी गरीबों की बस्ती में रहती थी। उसकी झोपड़ी सड़क के किनारे ही थी। वो रोज सुबह काम पर जाने से पहले अपने घर पर ही भगवान राम जी की पूजा करती थी। उसके बाद ही काम पर जाती थी। उसी शहर में कुबेर चंद सेठ जी रहते थे, जिनके बहुत सारे बिजनेस थे। उनके पास बहुत पैसा था। वो भगवान को नहीं मानते थे। मिली, मैं काम पर जा रही हूँ। तू खाना खा लेना और समय पर दवाई ले लेना। हाँ माँ, खा लूंगी। और सुन, बाहर खेलने मत जाना। नहीं जाऊंगी माँ। माँ, मेरा स्कूल में दाखिला करवा देना। मैं भी स्कूल से आकर घर पर बैठकर पढ़ लिया करूंगी। बेटा, अभी मैं इतना नहीं कमा सकती कि तुझे पढ़ा सकूं, और अभी तेरे ऑपरेशन के लिए भी तो इतने पैसे इकट्ठे करने हैं मुझे। लेकिन माँ, सरकारी स्कूल में तो कोई फीस नहीं लगती है ना? लेकिन बेटा, पुस्तकों के और स्कूल की ड्रेस वगैरह के वो सब खर्चे भी तो लगते हैं। तुझे नहीं पता है क्या? फिर तो माँ, मैं कभी भी स्कूल नहीं पढ़ पाऊंगी। अभी मैं जाती हूँ, देर हो रही है। पहले तेरा ऑपरेशन करवा ले, फिर सोचेंगे तुझे स्कूल जाना है या नहीं। और सुन, तू फिक्र मत कर। मुझे अपने राम जी पर पूरा भरोसा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बिमला काम पर जाने के लिए निकल जाती है। राम जी की फोटो को प्रणाम करके मिली दरवाजा बंद कर अपने टूटे खिलौनों से खेलने लगती है। कुबेर चंद सेठ अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। उनके सामने उनका मैनेजर रमेश बैठा था। रमेश भाई, अपनी नए कारखाने का काम कितना बाकी है? सेठ जी, भगवान ने चाहा तो बस 2-3 दिन में कारखाना शुरू हो जाएगा। भगवान के चाहने से नहीं, तुम्हारी मेहनत से होगा। काम पर ध्यान लगाओ। सेठ जी, लेकिन हमारी मेहनत के साथ भगवान की कृपा भी तो चाहिए ना। ठीक है, तुम काम पर ध्यान दो। मैं जा रहा हूँ। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आज। सेठ जी, रास्ते में आप डॉक्टर से मिल कर जाइएगा। कुबेर चंद अपनी कार में बैठकर घर जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में अपने डॉक्टर से मिलने भी चले जाते हैं। आइए कुबेर चंद जी, क्या हो गया आपको? बेचैनी सी हो रही है डॉक्टर साहब। कुबेर चंद डॉक्टर के पास बैठते हैं। डॉक्टर उन्हें चेक करता है। सब कुछ नॉर्मल है सेठ जी। शायद काम का थोड़ा सा टेंशन ज्यादा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, नया कारखाना शुरू कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टेंशन तो है। सब ठीक होगा, भगवान ने चाहा तो। आप आराम कर लीजिए। अरे भाई, भगवान के चाहने से ही होगा, आपकी दवाई से नहीं। हाँ, संसार में जो भी होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है। आप अपना ध्यान रखिए। ज्यादा बेचैनी लगे तो घर से बाहर ठंडी हवा में चलिएगा। ठीक है डॉक्टर, दवाई की जरूरत नहीं है। नहीं है, आराम कीजिए बस। कुबेर चंद वहां से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाते हैं। कार चलने लगती है। घर पहुंच के देखते हैं कि घर में आरती चल रही होती है। वो अपनी पत्नी शीला से कहते हैं, शीला, अपनी पूजा कर मेरे लिए चाय बना दो। मैं फ्रेश हो जाता हूँ तब तक। जी 2 मिनट आरती में तो रुक जाइए। तुम कर लो। कुबेर चंद अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलकर बैठ जाते हैं कुर्सी पर। शीला चाय लेकर आती है। ये लीजिए, चाय पीजिए। आप कभी भगवान जी के सामने 2 मिनट खड़े होकर हाथ जोड़ लिया करें तो अच्छा ही होगा। जिस दिन मुझे लगेगा
कि वो है, मैं खुद आ जाऊंगा। जी सही है। और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उनका ही कोई चमत्कार आपको उन पर भरोसा करवाएगा। शायद ऐसा हो शीला। कुबेर चंद चाय पीकर पलंग पर लेट जाते हैं। रात हो जाती है। शीला आती है उन्हें बुलाने। अजी चलिए, खाना खा लीजिए। आज मन नहीं है खाने का, भूख नहीं लगी है हमें। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं मिलकर आया हूँ डॉक्टर से। सब ठीक है, बस थोड़ा आराम कर लूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। इधर बिमला घर आती है तो मिली की तबीयत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वो जल्दी से उसे दवाई देती है। बेटा, तूने दवाई नहीं ली थी क्या? माँ, मैंने ली थी दवाई। हे राम जी, मैंने आपकी भक्ति पूरे सच्चे मन से की है, कभी कुछ नहीं मांगा, हर हाल में खुश ही रही। पर भगवान जी, आज मैं आपसे मांगती हूँ, मेरी बच्चे की मदद कर दो, उसका ऑपरेशन करवा दो। तभी उसके झोपड़ी के दरवाजे पर एक आवाज आती है। बिमला देखती है, वहां एक साधु खड़े होते हैं। कुछ खाने को दे दो माई। बिमला उसे आधी रोटी देती है। क्यों दुखी है माई? राम जी को सब पता है। तो वो मदद क्यों नहीं करते साधु जी? तू रात को 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जोर जोर से रोना। साधु चले जाते हैं। बिमला सोचती रहती है, ऐसा क्यों कहा साधु ने। वो खाना खाकर और मिली को खाना और दवाई देकर सो जाती है। उसे नींद नहीं आती। वो रात के 3 बजने का इंतजार करते हुए लेटी रहती है। दूसरी तरफ कुबेर चंद की बेचैनी बढ़ने लगती है। वो कमरे से फिर घर से बाहर निकलकर टहलने लगते हैं। टहलते हुए वे घर से दूर निकल जाते हैं और बिमला की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। वो चलते जा रहे होते हैं, तब उन्हें बिमला के रोने की आवाज आती है। वो सड़क पर खड़े खड़े झोपड़ी की तरफ देखते हैं, सोचते हैं जाऊं या ना जाऊं। फिर वो बिमला की झोपड़ी के पास जाकर दरवाजा ठकठकाते हैं। बिमला दरवाजा खोलती है। जी कहिए। आपके घर से रोने की आवाज आ रही है। हाँ, मैं ही रो रही थी। आखिर क्यों? मेरी बेटी बहुत बीमार है। मैं जहाँ काम करती हूँ वहाँ सभी जगह से पैसे मांगे, पर उसके इलाज के लिए मेरे पास पैसे इकट्ठे नहीं हुए। आज ना मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। कुबेर चंद अंदर जाकर देखते हैं मिली को। फिर अपनी जेब से फोन निकालकर अपने डॉक्टर को फोन कर वो एम्बुलेंस बुलाते हैं। वो बिमला के साथ एम्बुलेंस में बैठ अस्पताल जाते हैं। मिली का इलाज शुरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं ना जानती थी कि कोई तो जरूर आएगा मेरी मदद के लिए, और देखिए भगवान जी ने आपको भेज दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कैसे जानती थी? मैंने राम जी से कहा था कि मैं उनकी भक्ति सच्चे मन से करती हूँ, फिर वो क्यों मेरी मदद नहीं करते। तब घर पर एक साधु जी आए थे। उन्होंने मुझे कहा कि आज रात को मैं जोर जोर से रोऊंगी तो मुझे मदद मिल जाएगी, और मुझे मेरे राम जी पर पूरा भरोसा था। तुम्हारे भरोसे ने मुझे भी बता दिया कि भगवान होते हैं। भगवान तो होते ही हैं सेठ जी। आप काम क्या करती हैं वैसे?
मैं खाना बनाने का काम करती हूँ। आप मेरे नए कारखाने के कैंटीन में खाना बनाओगी? मैं आपको पगार भी अच्छी दूंगा। जी जी सेठ जी, जरूर बनाऊंगी। पगार ज्यादा मिलेगी तो अपनी बेटी को मैं पढ़ा भी सकूंगी। अरे, हमारा तो एक स्कूल भी है। हम वहाँ पे इस बेटी का एडमिशन करवा देंगे। वहीं उसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारे कारखाने में सर्वेंट क्वार्टर होते हैं। हाँ, आप जो है वहीं रह लेना। अब मुझे पक्का यकीन हो गया कि मेरे राम जी जरूर हैं और उन्होंने ही उन साधु को अपने रूप में मेरे घर में भेजा था। तभी वहाँ डॉक्टर आते हैं। आप कैसे हैं सेठ जी? अब बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आज मुझे भी ये भरोसा हो गया है कि सच्चे मन से भक्ति करने वाले का भगवान भरोसा कायम रखने आते हैं और हमेशा आते हैं। आज वो मुझे ये मौका दे गए कि मैं किसी के काम आ सकूं। भगवान है। बिमला मिली का इलाज होने के बाद उसे लेकर अपने घर आती है। अपना सामान बांधकर कुबेर चंद के कारखाने पर रहने आ जाती है। मिली भी अब स्कूल जाने लगी है। वो राम जी की फोटो के आगे हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राम जी।